बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी देख रहे हैं वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज आपके साथ कुछ ऐसी यादें शेयर करनी हैं, कुछ ऐसी बातें शेयर करनी हैं जो आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, स्टेज प्ले एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी तफरीह है जिसमें आप अपने पसंद के बड़े बड़े स्टार्स को अपनी आँखों से उनको सामने देखते हैं और परफॉर्म करते हुए देखते हैं। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप हज़ारों रुपए के टिकट्स ख़रीद कर उनकी परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। नाज़रीन, एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है हमारा स्टेज का, एक ऐसी एंटरटेनमेंट जिसको हर ख़ास व आम देखना पसंद करता है। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जुगतबाजी जिसको सुनकर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने पसंदीदा एक्टरों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नाज़रीन, 70s से लेकर तकरीबन 2000 तक बड़ा शानदार स्टेज हुआ। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, नसीम विकी साहब, इस तरह के बड़े नाम, बड़े कॉमेडियंस जिन्होंने ना सिर्फ कॉमेडी की बल्कि बहुत ज़बरदस्त इस्लाही ड्रामास पेश किए। हमारे एक लेजेंड कॉमेडियन थे मस्ताना साहब, जनाब बब्बू बराल साहब। ये वो कॉमेडियन थे, जब वो स्टेज पर आते थे तो एक लाफ्टर आता था, क्लैप्स होना शुरू हो जाती थी, पूरा हॉल तालियों की गूंज से इनका इस्तकबाल करता था। बहुत लोग एंजॉय करते थे इनके सुपरहिट ड्रामों को, इनकी लाइव परफॉर्मेंसेस को। नाज़रीन, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे स्टेज पर कुछ ऐसी ख़वातीन जलवागर हुई जिन्होंने न सिर्फ स्टेज को बल्कि इस पूरी सनत को बर्बाद करके रख दिया। एक ड्रामा हुआ था सुपर डुपर हिट शर्तिया मिठे, एक ड्रामा था जन्म जन्म की मैली चादर जो सैयद अफजाल अहमद साहब की प्रोडक्शन थी और वो तमासील थिएटर में परफॉर्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान के नामवर अदाकारों ने मिलकर एक बेहतरीन ड्रामा तख्लीक किया जिसको आज भी दुनिया याद करती है और उसको पसंद करती है। नाज़रीन, लेकिन आजकल का जो ड्रामा पेश किया जाता है वो ड्रामा कम मुजरा ज़्यादा, फाहशी का अड्डा ज़्यादा लगता है। फिर हमारे कुछ एक्टरों ने गिला किया कि जी हमारी गवर्नमेंट या हमारे आवाम जो है वो हमसे रूठ गई है, वो ड्रामा नहीं देखते। भाई, ये ड्रामा जो आप दिखा रहे हैं ये ड्रामा नहीं है। अगर आपने इस तरह का ड्रामा दिखाना है तो फिर स्टेज पर नहीं, आप कोठा खोलिए, उसमें बैठकर कोठे में जो काम होते हैं वो आप काम कीजिए। ये आर्टिस्टों की ऐसी हरकतें नहीं होती जो बड़े सुपरस्टार्स हैं। इसीलिए किसी भी कौम का, किसी भी ज़ात बरादरी का बड़ा स्टार अगर हुआ है तो उसको सिर्फ कौम इसलिए कंजर का नाम या मरासी का नाम इसलिए देती है कि वो इनकी हरकतें ऐसी हैं। जबकि जो जेन्युइन फ़नकार होते हैं, जो अच्छे कौम कबीले से होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी इन जैसे गंदे लोगों की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। नाज़रीन, कुछ झलकियाँ मैं आपको अभी स्टेज की जो ख़वातीन हैं जिनके साथ बड़े बड़े नाम भी लिखे जाते हैं, ज़रा उनकी करतूत देखिए, उनकी हरकत देखिए और उसके बाद आप मुझे बताइएगा क्या ये ड्रामा देखने के लिए कोई फैमिली अपने बच्चों के साथ या अपनी बहनों या बीवी के साथ जाकर ये ड्रामा देख सकती है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह जिस्म की नुमाइश हो रही है इन ख़वातीन में और सड़कों चौराहों पर खड़े हुए उन खुसरों में क्या फ़र्क है जो अपने आप को सज धज के
किसी भी गाड़ी वाले औबाश का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आपने इस तरह की गंदी हरकतें ही करनी हैं तो भाई आप भी चौकों चौराहों में खड़े हो जाइए, इस तरह कीजिए, लेकिन खुदारा स्टेज जैसे बेहतरीन इदारे को बदनाम मत कीजिए, जहां बड़े बड़े स्टार्स पैदा हुए, जिन्होंने नाम पैदा किया और पूरी दुनिया में उनकी कॉमेडी, उनके अंदाज को अपनाया गया। नाज़रीन, इसी हरकत की वजह से, ऐसी आवारा किस्म की ख़वातीन की वजह से हमारे कॉमेडी के किंग, मतलब कह लें कि स्टेज को जिद्दत देने वाले सुहेल अहमद साहब, उन्होंने स्टेज छोड़ दिया था। सरदार कमाल स्टेज छोड़ दिया था सिर्फ इसी वजह से कि वो बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े नाम, जिनको लोग उनके काम की वजह से पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे और उनको अपनी फैमिली का हिस्सा जानते थे, उन्होंने काम इसलिए छोड़ दिया कि वो तमाशबीनों की तरह बेचारे सर झुकाए पीछे खड़े होते थे। उनकी एंट्रीज़ होती थी और साथ में जब इस तरह की ख़वातीन की एंट्रीज़ होती थी और वो सर झुकाए बैठे होते थे, वो ऐसे लग रहा होता था जैसे इन लोगों की कमाई खाने के लिए ये पीछे खड़े हुए हैं। अभी भी आपने जो चंक्स देखे हैं उसमें कॉमेडियंस पीछे खड़े हुए हैं और एक मुर्दा किस्म के दल्ले का किरदार समझ लीजिए कि वो बेचारे कर रहे हैं, पीछे खड़े हैं। वो क्या कॉमेडी करेंगे, क्या किसी को इंटरटेन करेंगे, क्या अच्छा जुमला। वो राइटर्स जो एक एक ऐसा जुमला लिखते थे कि उनके जुमले के ऊपर लोग झूम उठते थे, उनको अपने लिए एक मसले राह समझते थे। ये लोग साथ अपना नाम डायरेक्टर का भी लिखवाते हैं, राइटर का भी लिखवाते हैं। मुझे बताइए, इस वाहियाती में राइटर है कहाँ पर, डायरेक्टर है कहाँ पर, इसमें एक्टिंग नाम की चीज़ कहाँ है? थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और हम ख़ुसूसन अपने इदारों को भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो एक्साइज वाले, FIA वाले जो इन आर्टिस्टों पर या इन ड्रामों को सेंसर्स करते हैं, उनको देखिए कि खुदारा ये क्या कर रहे हैं। मुझे बताइए कि कोई भी ख़ानदानी बंदा अगर इंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली को थिएटर में लेकर जाता है एक स्टेज प्ले देखने के लिए, तो क्या ये सारी चीज़ें वो देख कर आएगा? मुझे बताइए कि फिर ये आर्टिस्ट गिला करते हैं, और ऐसी लुटे गए जी, हमारा वज़ीर आज़म हमें पहचानता है। भाई क्यों पहचाने आपको? आपकी पहचान है क्या? आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, हुकूमत वक्त भी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी मदद करेगी। और जो आवाम आपकी इन करतूतों से, आपकी गंदी हरकत की वजह से आपसे रूठ गई है, वो भी वापस सिनेमा में भी आएगी, थिएटर में भी आएगी। आप ऐसा परफॉर्म तो कीजिए। आपने इस तरह की नंग पड़ंगी औरतें छोड़ दी हैं मैदान में और वो आकर गंदे जेस्चर्स दे रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। ऐसी सूरत में कौन सी फैमिलीज चाहते हैं आपके स्टेज पर आए? आप अपने आप को शायद पहचान नहीं रहे, या आप अपनी पहचान खो बैठे हैं, या आप ये भूल रहे हैं कि आपको इन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप एक बेहतरीन कॉमेडियंस हैं। आपकी अच्छी जुमलाबाजी, आपकी जुगतबाजी, आपके बॉडी जेस्चर्स पड़ोसी मुल्क ने कॉपी किए और उसे अच्छे अंदाज में पेश किया और कहाँ के कहाँ निकल गए। नाज़रीन, यहाँ पर मैं नसीम विकी की बात करूँगा। नसीम विकी एक ऐसा टैलेंटेड पाकिस्तान का कॉमेडियन है जो ना सिर्फ अच्छा जुमला अदा करता है बल्कि बॉडी जेस्चर भी ऐसे देता है कि लोग उसकी परफॉर्मेंस से ही झूम उठते हैं, उसको मोहब्बत करते हैं, याद करते हैं। लेकिन उन्होंने भी द कपिल शर्मा शो में जाके परफॉर्मेंस दी, अपने आइडियाज़ वहाँ पर लेकर गए। हुआ क्या, उसको भी थोड़े अरसे के बाद किक आउट कर दिया गया और सारे का सारा पूरा डिज़ाइन, पूरा एक एक चीज़ को जो नसीम विकी ने करके दिया वो कपिल शर्मा ने उठाया। और उसी वही जुगतें जो आज से 25 साल 20 साल पहले अमानुल्लाह साहब परफॉर्म करते थे, उमर शरीफ साहब परफॉर्म करते थे, उन्हीं जुगतों को रीमेक करके एक शानदार शो किया। और वो शो ना सिर्फ हिट है बल्कि वो करोड़ों अरबों रुपए कमा भी रहा है और हमारे एक्टर रोटी को तरस रहे हैं। ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए और अपनी पहचान कीजिए। आप बेहतरीन दुनिया के आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप इस तरह की गलीज़ औरतों की वजह से गंदे हो गए हैं। अपने अंदर एक इस्लाह पैदा कीजिए, अपने थिएटर को जिद्दत बख्शिए, अच्छा स्क्रिप्ट लाइए, अच्छे आर्टिस्ट लेकर आइए। बाखुदा आप इतने आला, इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं कि आपको इस तरह की गलीज़ औरतों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छा स्क्रिप्ट लाइए, अच्छे आर्टिस्ट लाइए, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस कीजिए। सारी रूठी हुई कौम दोबारा उसी तरह, उसी हजूम में आपके स्टेज प्ले देखने के लिए आएगी। ये कोरोना एक एग्जाम्पल है अल्लाह की तरफ से कि इंसान बनिए,
आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपको प्यार भी करेंगे, आपको इज्जत से भी नवाजेंगे। और अगर आपने इसी तरह मस्टंडे छोड़ दिए, मस्टंडियाँ छोड़ दी, जिनको सिर्फ गंदी जुगत आती है, गंदा जुमला बोलना आता है या वाहियात किस्म का डांस आता है, वो कभी भी आपकी इंडस्ट्री का सहारा नहीं बन सकते, बल्कि जो रही कही आपकी जो बची कुछ इज्जत है उसका भी जनाजा निकल जाएगा। और आप मेहनत कीजिए और अपने स्टेज को वापस लेकर आइए। बाखुदा आप दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, पर अगर आप इन गंदे लोगों को निकालेंगे, अच्छी आर्टिस्टें लेकर आइए। ऐसी हमारे पाकिस्तान की सुपर डुपर नेक खवातीन भी हैं जो सिर्फ इस फन को फनूने लतीफ़ा समझ के परफॉर्म करती हैं, अच्छी फैमिलीज़ की। आप अच्छा स्क्रिप्ट लाइए, अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, आप देखें आपके पास किस तरह के आर्टिस्ट आते हैं। पाकिस्तान भरा हुआ है बेहतरीन आर्टिस्टों से। इस तरह की 4-5 गंदी मछलियों को तालाब में मत रोकिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो रहा है। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारे स्टेज फ़नकार, हमारे स्टेज राइटर्स, डायरेक्टर्स बेहतरीन स्क्रिप्ट लेकर आएंगे और अपने इन लेजेंड स्टार्स को, जो कॉमेडी के किंग कहलाए जाते हैं, जो दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है, उनको लेकर आएंगे, वो परफॉर्मेंसेस देंगे। तो फिर देखिए आपका स्टेज कैसे ज़िंदा होता है। इन मुट्ठी भर आवारा किस्म की ख़वातीन को किक आउट कीजिए और अपने आला ज़र्फ़ से, आला स्क्रिप्ट से, आला परफॉर्मेंस से अपनी रूठी हुई आवाम को मनाइए। यही पाकिस्तान स्टेज की बका होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।